नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भारतीय लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा किस तरह से तार तार हो रही है, इसके लिए नेताओं के चुनावी भाषणों को सुन लो या फिर यूपी घूमने चले आओ, जहां यूपी के सीएम और सपा के प्रमुख के बीच चुगलबंदी सुनने को मिल जाएंगी। देश के बड़े नेता भी इस चुगलबंदी में किसी से पीछे नहीं है। चुनाव आते ही देश की राजनीति में आतंकवाद, पाकिस्तान, मुसलमान, बाल बुद्धि जमीन में मिला दूंगा, मठाधीश जैसे शब्दों ने भारतीय राजनीति को छलनी कर दिया है। भाषा की मर्यादा को तार तार करने के लिए सत्तारूढ़ दल के नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीतिक विमर्श का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। 19 सितंबर को प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन को औपचारिक रूप से विदा कहा और देश का स्वनिर्मित नए भवन में संसद की कार्रवाई चलने लगी। देश के प्रधानमंत्री ने इससे पहले उन्होंने एक सधा हुआ भाषण दिया और उम्मीद जताई कि नई संसद बेहतर, सुचारू, सहभागितापूर्ण और गरिमामयी कार्यवाहियों की गवाह बनेगी, जिसमें शालीनता से चर्चाएं की जाएंगी। उन्होंने सभापति को आश्वस्त भी किया कि वे अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे उनकी पार्टी के सभी सदस्य इसी के अनुरूप आचरण करें। नई संसद में मर्यादित आचरण की आशाएं भी धूमिल हो गई है और वह भी पहले ही सत्र में। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया कि देश स्तब्ध रह गया। भाजपा सांसद ने बसपा सांसद दानिश और मुस्लिमों के लिए ऐसे शब्द कहे कि उन्हें यहाँ लिखा भी नहीं जा सकता। इस घटना ने हमें फिर से याद दिलाया कि हम चाहे जितना आलीशान संसद भवन बना ले, उसकी भावना तो पुरानी वाली संसद से भी अधिक कुरूप हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीतिक विमर्श का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। अब शब्द, झिड़कियां, नस्लवादी टिप्पणियां और निजी आक्षेप तो अब आम हो चले हैं। अतीत में सांसद वाकई सभ्य वार्तालाप का मंच हुआ करती थी। उस समय जिन बातों को बदनुमा अपवाद समझा जाता था, वे ही आज सर्व सामान्य हो चली हैं। जिस तरह से नए कपड़े किसी व्यक्ति के आचरण को नहीं बदल देते, उसी तरह से नया संसद भवन भी उसके चरित्र को नहीं बदल पाया है। रमेश बिधूड़ी की भाषा ने भले ही बीजेपी को शर्मसार कर दिया हो, लेकिन अन्य दल भी दोष मुक्त नहीं है। ऐसे में विपक्ष के अनुचित व्यवहार के लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। उधर यूपी में राजनीतिक भाषा का स्तर किस निचले स्तर तक आ गया है, वो राजनीतिक दलों के लिए शुभ संकेत नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश के बीच शब्दों के तीखे बाणों से प्रदेश की जनता आहत हो रही है। राजनीतिक जीत के मकसद के साथ दोनों नेताओं के द्वारा भाषा की मर्यादा, संस्कृति को धराशाही किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में 10 विधानसभा चुनावों को होड़ में दोनों नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव के बयान की सपा की सरकार बनने पर बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मुड़ेगा पर पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और जिगरा चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फॉर्म तो बता दे। दोनों के बीच जुबानी जंग की शुरुआत बुलडोजर से हुई थी, जो मठ माफिया और मठाधीश तक पहुंच गई है। अयोध्या जमीन घोटाले का खुलासा करते हुए अखिलेश ने कहा कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं होता। इसके बाद योगी ने जमकर अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा की सरकार माफिया चलाते थे, बबुआ माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, इसलिए उन्हें माफिया और संतों में फर्क मालूम नहीं पड़ रहा है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि मेरी और मुख्यमंत्री की तस्वीर साथ रख लीजिए और बताइए कि कौन माफिया लग रहा है। इसके बाद अखिलेश यादव ने 20 सितंबर यानी अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि भाषा से पहचानिए संत साधु वेश में धूर्त अनंत। यही नहीं, प्रधानमंत्री भी चुनावी भाषणों के दौरान अपनी भाषा शैली के लिए काफी लोकप्रिय हैं। मुजरा, कब्रिस्तान, 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जसीरगिया, जर्सी गाय, पप्पू जैसे ना जाने कितने शब्द जो लोकतंत्र और भारत की छाती को छलनी कर रही हैं। भाषा के बिग डैल बोल में विपक्षी नेता भी कहीं दूध के धुले नहीं है। अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन आम मतदाता लोकतंत्र की धता बताकर अपने को इन शब्दावली से मुखर कर लेंगे। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।